वेलकम बेटा, गुरु मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.5 को करेंगे जो एलिमेंट की क्लास 11th क्लास से रिलेटेड है, यानी 11th क्लास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5, जिसका कॉन्सेप्ट रहेगा यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स से रिलेटेड। ठीक है, एक बात और बता दूं बेटा इन्फॉर्मेशन आपको, जो लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 दी गई थी वो मैंने ओल्ड बुक से ली थी। जो आपके नई बुक के लिए जो एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 को कंबाइन करके है, मतलब ये हुआ कि आप नई बुक में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, वो हम ऑलरेडी 1.3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं। इसी कारण से मैंने टॉपिक 1.4 का ना लेके 1.5 का लिया है, क्योंकि 1.4 हम ऑलरेडी 1.3 में कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इस कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास 3-4 आइडेंटिटी हैं, वो आइडेंटिटी करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी आपके पास है एन ऑफ एक्स यूनियन वाई। सपोज करो हमारे पास दो सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एक्स एंड वाई, उसके लिए दोनों सेट्स की यूनियन। एन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? स्मॉल एलिमेंट को। एन ऑफ ए कह दें या एन ऑफ एक्स कह दें, ये नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेट एक्स। और इसको बेटा कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ द गिवन सेट। उस गिवन सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सबसे पहला जो आपके पास फार्मूला बनता है वो ये बनता है कि यूनियन करेंगे दो सेट्स की, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होते हैं, यानी एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसके बराबर होता है। ये आपका पहला रिजल्ट है। यानी आपके पास कितनी टर्म यूज हुई है? 1 2 3 4। आउट ऑफ 4 3 आर टू बी गिवन एंड रेस्ट फोर्थ इज टू बी फाइंड आउट। यानी 3 हमें दी हुई मिलेंगी, फोर्थ को हम निकाल देंगे। भाई इनमें से तीनों में से कोई भी 3 दे सकता है, फोर्थ पूछ सकता है। ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेके चले इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ वी हैव टू सेट्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स, यानी उन दोनों सेट्स की यूनियन अगर करें तो उसमें 50 एलिमेंट आते हैं। दूसरा अभी क्या कहता है? एक्स हैज 28 एलिमेंट्स, और जो एक्स सेट है पार्टिकल उसके एलिमेंट देखें तो वो 28 एलिमेंट है। एंड वाई हैज 32 एलिमेंट्स, वाई सेट के 32 एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द सेट एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, यानी जो एक्स इंटरसेक्शन वाई सेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप क्लियर है, आपके पास यूनियन की वैल्यू आपके पास है, एन ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है, एन ऑफ वाई की वैल्यू आपके पास है, और एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आइडेंटिटी आपकी काम करेगी जिसमें ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये नहीं सॉरी एक्स यूनियन वाई हमारे पास है, एन ऑफ एक्स भी हमारे पास है, एन ऑफ वाई भी हमारे पास है। तो मैंने वैल्यू को अप्लाई किया, भाई यूनियन की जगह 50 रख दिया, एन ऑफ एक्स की जगह 28, एन ऑफ वाई की जगह 32, और एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और 50 को ले जाओ उधर, नेगेटिव हो जाएगा। दैट मींस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 28 प्लस 32 एज इट इज है। 50 को हमने ले लिया राइट साइड में, तो -50, ये कितना हुआ भाई? 60 हुआ। 60 माइनस 50 कितना आ जाएगा? 10। इसका अर्थ ये हुआ कि एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है? 10 है। यानी दोनों में 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। एक्स और वाई जो दो सेट आपके पास थे उनका कॉमन आपके पास, यानी जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे एलिमेंट, वो 10 एलिमेंट्स हैं। यस बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 35। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। एन ऑफ ए इक्वल टू 35, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 11, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 17 है भाई। यानी इस केस में हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, यानी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट हैं? वो 17 है, ये बताया है। ठीक है, नेक्स्ट एन ऑफ यू, यानी यूनिवर्सल जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं? 57 है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो सबसे बड़ा सेट होता है, यानी बाकी सारे उसके सबसेट होते हैं। तो ये कहता है इस यूनिवर्सल सेट में यदि 57 एलिमेंट हो और ए और बी की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है उसमें 17 एलिमेंट है, तो बेटा फाइंड आउट करने 3 रिजल्ट। कौन सा? एन ऑफ बी, एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ बी माइनस ए। ये स्मॉल एन तो केवल नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मींस यू हैव टू फाइंड सेट बी, उसमें कितने एलिमेंट हैं। ए माइनस बी निकालना है, उसमें कितने एलिमेंट हैं। बी माइनस ए निकालना है, उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक रिजल्ट नहीं है, कौन सा?
जो आइडेंटिटी हमने बताई थी कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है भाई, एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है भाई। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए देखना। सबसे पहले एन ऑफ ए मेरे पास है 35, एन ऑफ बी वो मुझे निकालना है, इसका मतलब ये वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है नहीं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो भी दिया हुआ है 11, तो कौन बचता है इस आइडेंटिटी का, एक एलिमेंट ये बच गया एन ऑफ ए यूनियन बी, ये हमारे पास नहीं है। अगर ये मिल जाए तो एन ऑफ बी की वैल्यू आसानी से आ सकती है। तो सबसे पहले एन ऑफ ए यूनियन बी काउंट करेंगे हम। एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए हमारे पास एक क्लू दे रखा है उसने, कौन सा, उसने कहा कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की संख्या है आपके पास 17। तो जो कॉम्प्लीमेंट में होता है हमें पता है वो कहां नहीं होता, वो इस यूनियन में नहीं होगा, सीधी सी बात है। ये जो कॉम्प्लीमेंट के 17 एलिमेंट दिए हैं इसका मतलब ये यूनियन के नहीं है। तो क्या करें, टोटल यूनिवर्सल में से अगर इस कॉम्प्लीमेंट को घटा दें तो क्या बचता है, ए यूनियन बी बचेगा। मतलब जैसे आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है यू, इसमें से अगर मैं ए यूनियन बी दो सेट्स के एलिमेंट को घटाऊं, देखना सपोज करो दोनों को मिलाकर ये आता हो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, तो बाकी जो बच गया बाहर का वो क्या बचेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ये कॉम्प्लीमेंट है बाहर का एरिया। इसका अर्थ ये हुआ अगर ये कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट यहां के 17 हैं तो ये कितने बचेंगे भाई, जबकि टोटल का मुझे पता है टोटल कितने हैं, टोटल 57 है, इसमें टोटल 57 है। तो 57 में से ये कॉम्प्लीमेंट वाले घटा दो, ए यूनियन बी क्या जाएंगे, तो हमें ए यूनियन बी यहां से मिलेगा। आप कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी मैंने यहां निकाल दिया भाई, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनियन में से यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस किया। अब यूनिवर्सल में कितने थे 57, यानी 50 57 माइनस कॉम्प्लीमेंट में कितने हैं 17, ये लो 17, 57 माइनस 17 कितना बच गया 40। तो यूनियन की वैल्यू आपको यहां से मिली है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 40। अब ये मिल जाएगा, यहां पे 40 अप्लाई करो, इक्वल टू एन ऑफ ए आपका 35 है भाई, इसकी जगह 35 रखो, प्लस एन ऑफ बी हमें काउंट करना है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो आपका 11 है। ठीक है, देयरफॉर एन ऑफ बी की वैल्यू यहां रख ली मैंने, इसको ले आओ 11 को भी इधर 35 को भी इधर ले आओ, तो क्या बनेगा 40 में 11 आके ऐड होगा और 35 माइनस का होगा, ये लो भाई, यानी एन ऑफ बी की वैल्यू आ गई आपके पास। कई बच्चे पजल ना हो, मैंने इधर उधर कुछ नहीं किया है, केवल इन दो टर्मों को उठाया इधर लेके आया हूं। तो 40 में से 11 तो ये प्लस हो जाएगा, 35 माइनस हो जाएगा, एन बी आपका एच डी है, मैंने इसको पहले लेफ्ट साइड में रख दिया, बस इतना फर्क है। तो ये कितना हुआ भाई 51 माइनस 35 कितना बचेगा 16, यानी एन ऑफ बी की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी। 35 और 16 51 ही होता होगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू एन ऑफ बी 16 हुआ, यानी बी सेट जो था उसमें आपके 16 एलिमेंट हैं। ये तो था पहला रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ क्या हुआ, जो ए में है बी में नहीं है। डिफरेंस मैंने आपको सिखाया था, दो सेट का डिफरेंस कैसे होता है, ए माइनस बी डिफाइन करता है भाई ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, या यूं कह दो ए वाले एलिमेंट्स में बी को छोड़ दो। ठीक है, तो ए सेट कहां है आपका, ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में 35 है भाई, और माइनस बी इसका मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं, तो बी वाले घटाओ इसमें से, बी के कितने हैं, एन ऑफ बी आपने निकाला अभी 16, ये 16 आया। तो अगर इस 35 में से मैं 16 को माइनस कर दूं कितने बचेंगे, आपके पास बच जाएंगे 19, ये बच जाएगा 19, यानी 35 माइनस 16 19, 19 16 35। तो आपके पास एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 19। ठीक है, एक और देखें एन ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए का अर्थ हुआ कि बी में से ए के छोड़ दो, वो एलिमेंट जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। अब बी में कितने आए आपके पास 16। ठीक है, और ए में कितने हैं, ए में इनकी एक डेफिनेशन बेटा एक तरीके से और भी ले सकते हैं, आपके पास एक तरीका और है, ये तो हमने जनरल मेथड लगा के कर दिया जो विदाउट फार्मूला था, लेकिन फार्मूले से भी दो फार्मूले मैं आपको बताता हूं, वो फार्मूले रीड करना। आपके पास ये रिजल्ट होता है एन ऑफ ए। ठीक है, एन ऑफ ए, ये रिजल्ट क्या बनेगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी अगर मुझे एन ऑफ ए चाहिए तो केवल ए के उसके साथ प्लस करूंगा ए और बी का इंटरसेक्शन, या आप इसी फार्मूलों को बुक में हो सकता है आपको ऐसे रीड करने को मिल जाए कि अगर मुझे ओनली ए के एलिमेंट चाहिए एन ऑफ ए माइनस बी, तो ये होता है एन ऑफ ए में से माइनस कर दो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला दोनों फार्मूले एक ही बात है, यानी दोनों आइडेंटिटी सेम है।
मैंने सिर्फ यहाँ पे एन ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट की, जबकि आपकी बुक में हो सकता है ओनली ए को दर्शाया गया होगा। तो अगर ओनली ए चाहिए तो ए में से दोनों का इंटरसेक्शन घटा दो, ओनली ए आ जाएगा। और अगर आप ओनली बी चाहिए आपको, एन ऑफ बी माइनस ए, तो आप लिखिए बी में से, यानी एन ऑफ बी में से दोनों का इंटरसेक्शन घटा दो, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको ओनली बी का मिल जाएगा। तो ये आइडेंटिटी अगर आप यहां यूज करोगे तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपके पास आसानी से आ जाएंगे। हमें चाहिए एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन ए एंड बी। तो एन ऑफ ए कितना है 35, ये लो भाई, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी आपने काउंट किया होगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी 11, ये देख अभी 11, ठीक है। तो आप 11 अप्लाई करो यहाँ पे, इनको रफ करो, क्योंकि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग निकालोगे तो रफली रिजल्ट था आपके पास। वैसे आपके सही फार्मूले ये हैं, यहां से निकालना। 35 माइनस 11 कितना बचेगा 24, ये लो भाई, रिजल्ट आपका 24 आया। तो एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 24 आ जाएगी। इसी प्रकार से आप चलो एन ऑफ बी माइनस ए, ये चाहिए, ये सेकंड फार्मूले में रखो। एन ऑफ बी कितना है भाई, एन ऑफ बी हमने काउंट किया था ये 19, एन ऑफ बी सॉरी 16, ये आपका 16 आया था। तो 16 की वैल्यू ये 16 लो, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना एन इंटरसेक्शन बी, ये है 11, 16 माइनस 11 कितना बचेगा 5। तो एन ऑफ बी माइनस ए की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। यानी दो रिजल्ट आपके यहां से बनेंगे भाई, ये दोनों आइडेंटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये याद कर लेना। एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब रिजल्ट याद रखने का एक तरीका और बता देता हूं। अगर हमें ओनली ए चाहिए, ओनली ए का अर्थ होता है जो ए में हो बी में ना हो, तो उसको ए माइनस बी ही बोलते हैं। यानी ओनली ए कह दें इसको या ए माइनस बी कह दें की बात है। ए में से यदि हम ए और बी का इंटरसेक्शन घटाएं तो ओनली ए मिलेगा। अगर आपको ओनली बी चाहिए तो बी में से घटेगा कौन, ए और बी का इंटरसेक्शन, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों रिजल्ट आपके इन दो आइडेंटिटी से काउंट हो जाएंगे। और ये तीसरा रिजल्ट आप यहां से काउंट कर चुके हो पहले वाले आइडेंटिटी से। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मतलब किसी स्कूल में दो प्रकार के अध्यापक हैं भाई, मैथ पढ़ाने वाले और फिजिक्स पढ़ाने वाले, ठीक है। उनकी संख्या कितनी है 20 है। दीज आउट ऑफ दीज, यानी ऑफ दीज का अर्थ हुआ इनमें से। 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स के हैं। 4 टीच बोथ मैथ एंड फिजिक्स, 4 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, यानी मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं हमें ये बताना है भाई। यहां दो प्रकार के टीचर्स हुए, फिजिक्स और मैथ वाले। तो आप दो सेट को कंसीडर कर लो। मान लेते हैं लेट ए बी द सेट ऑफ टीचर्स। कौन से टीचर्स का भाई, टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, मैंने एम लिख दिया, ठीक है। एंड लेट बी बी द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स, मैंने उसको पी लिख दिया। यानी मैथ को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनके सेट का नाम हमने रख दिया एम, और जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उनके सेट का नाम हमने रख दिया, सॉरी उसका नाम, यानी जो एम से मैथमेटिक्स लिख देता हूं, चलो मैथ ही लिख देता हूं, मैथ्स और यहाँ पे फिजिक्स। इसका मतलब मैथ्स पढ़ाने वाले जो टीचर थे उनका सेट हमने लिख दिया, ए से डिनोट किया है, और फिजिक्स पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनका जो सेट है वो बी से डिनोट किया है। अब उसने क्या बताया था, उसने कहा था टोटल तो 20 है। इसका अर्थ ये हुआ एन ऑफ ए यूनियन बी, ये तो आपके पास है 20। फिर उसने कहा जो दोनों पढ़ाते हैं वो 4 हैं भाई, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का मतलब कॉमन, वो कितने हुए, वो है 4। फिर उसने एक बात और भी कही है कि 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, यानी एन ऑफ ए, क्योंकि मैथ्स वाले टीचर का सेट का नाम क्या था, ए था, तो एन ऑफ ए में बिलोंग करने वाले कितने एलिमेंट हैं भाई, यानी कितने टीचर्स हैं, वो है आपके 12। अब हमें एन ऑफ बी चाहिए, यानी बी फिजिक्स वाले कितने हैं वो चाहिए हमें, ये हमें निकालना है। तो देखो आपके पास 4 टर्म आई हैं, कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करके निकाल सकते हो। जो पहले वाली आइडेंटिटी थी सबसे सिंपल, क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आइडेंटिटी आप यूज करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यूनियन की वैल्यू आपके पास है 20, ये लो भाई 20, एन ऑफ ए ये भी आपके पास है 12, एन ऑफ बी ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी फिजिक्स वाले कितने हैं, माइनस दोनों वाले कितने हैं, यानी फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं, वो 4 हैं, ये लो भाई।
यानी एन ऑफ बी को रखो इधर, इन दोनों को उठाओ इधर लेफ्ट साइड में, 12 माइनस का हो जाएगा 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू एन ऑफ बी। यानी आपके पास ये हुआ 20 24 यानी 12 12 बच गया भाई, एन ऑफ बी की वैल्यू 12 आ गई। यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले भी आपके पास 12 टीचर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो यूनियन वाले कॉन्सेप्ट है, यूनियन इंटरसेक्शन का, सेट थ्योरी पे आप अप्लाई कर सकते हो भाई। यानी इनकी एप्लीकेशन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो इन फार्मूलेज की हेल्प से। यस बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स एंड 30 बॉयज हु प्ले कैरम, आल्सो ईच बॉय प्ले एटलीस्ट वन गेम, यूज सेट ऑपरेशंस, फाइंड हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ गेम्स एंड हाउ मेनी बॉयज प्ले कार्ड ओनली एंड हाउ मेनी बॉयज प्ले कैरम ओनली। यानी अपने पास क्या है भाई, दो टाइप की बॉयज का सेट है जो कैरम खेलते हैं और कार्ड खेलते हैं, ठीक है। टोटल कहता हूं 60 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्ड वाले स्टूडेंट्स को मैं सेट ए नाम रख देता हूं, लेट ए बी द सेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु प्ले कार्ड्स, उसका नाम मैंने रख दिया ए कार्ड वाले, और बी सेट उसका नाम रख दिया जो कैरम खेलते हैं। यानी बी इज द सेट ऑफ दोज बॉयज और स्टूडेंट्स हु प्ले कैरम, ठीक है। दोनों पे मैंने ओनली नहीं कहा है, कैरम और कार्ड का है, कार्ड के लिए ए और कैरम के लिए बी। तो कुल यानी कितना हो जाएगा, इनकी यूनियन क्या हो जाएगी, एन ऑफ ए में जिसने कहा था टोटल कितने 60 हैं, तो मैंने कहा ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी ये 60 हुआ, ठीक है। फिर उसने कहा था कार्ड वाले 45 हैं, तो एन ऑफ ए ये कितने हो गए 45, क्यों, क्योंकि आपने कंसिडर किया है लेट ए बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स, जो कार्ड खेलते हैं भाई उनका सेट का नाम आपने ए रखा। लेट बी बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम, कैरम वालों को आपने बी नाम दिया, तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 30, एन ऑफ ए हो जाएगा 45। इसने बताया क्या अलग अलग क्रम में। फिर उसने पूछ लिया कुछ, हाउ मेनी प्ले बोथ, तो दोनों गेम खेलने वाले कितने होंगे, यानी हमें इंटरसेक्शन बताना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो पहली आइडेंटिटी में रखो, क्या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है भाई, यूनियन में से ए और बी को घटा दो। यानी आपने फार्मूला रीड किया था एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी एन ए बी अपने पास है, बी भी अपने पास है, यूनियन भी अपने पास है, इंटरसेक्शन आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको मैंने इधर किया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। इसकी वैल्यू कितनी है भाई 45 प्लस इसकी वैल्यू 30 माइनस यूनियन कितना है 60, यानी ये कितना हुआ 75 माइनस 60 वी आर लेफ्ट विद 15। इसका मतलब इंटरसेक्शन वाले जो दोनों खेलते हैं वो ए इंटरसेक्शन बी, कितने बॉयज हैं भाई, वो 15 बॉयज हैं, ठीक है। ये वैल्यू जब आपके पास आ जाती है तो हम यूज करेंगे लास्ट टू कार्ड के लिए कैरम ओनली और कार्ड ओनली। कार्ड ओनली का अर्थ है ए माइनस बी, यानी ए को आपने कहा था कार्ड खेलने वाले और आपने ओनली कार्ड कहा है, तो इसका मतलब जो कार्ड ही खेलते हो कैरम ना खेलते हो, कैरम ना खेलते हो का मतलब हुआ कार्ड में से अगर मैं कैरम वाले घटा दूं तो ओनली कार्ड क्या आएंगे ए माइनस बी, ये निकालना है। फिर ओनली कैरम का अर्थ हुआ कैरम वालों में से कार्ड के घटा दो, यानी बी माइनस ए। आपने वो दो आइडेंटिटी यूज की यहाँ पे, एन ऑफ ए माइनस बी बोलो क्या था, एन ऑफ ए माइनस बी आपके पास बताया था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद करो मैंने ए माइनस बी की वैल्यू क्या लिखी थी, एन ऑफ बी की, वहां पे मैंने एन ऑफ ए को भी बताया था, ये माइनस ये क्या था, या फिर मैं एन ऑफ ए माइनस बी को तो एन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार से एन ऑफ बी माइनस ए ये क्या आया था आपके पास, एन ऑफ बी, ये माइनस तो नहीं था, माइनस था मेरे ख्याल से भाई। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी अप्लाई की थी एन ऑफ ओनली ए के, ये तो ए के हैं और ए में से अगर मैं कॉमन घटाऊं, ये माइनस होना चाहिए यहाँ पे, ये गलती से प्लस लिखा गया है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए वाले में से दोनों के कॉमन घटाऊंगा तो बेटा ओनली ए के बचेंगे। इसी प्रकार से ओनली बी के कहां से आएंगे, बी में से अगर दोनों का कॉमन घटा दें एन ऑफ बी माइनस ए यानी ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास ओनली बी के बचेंगे। अब ये आइडेंटिटी देखो पहले के लिए ए माइनस बी ये चाहिए आपको, एन ऑफ ए बताओ कितना है, एन ऑफ ए यानी ए में बिलोंग करने वाले, एन ऑफ ए आपने लिए 45 माइनस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी आपने काउंट किया अभी 15, 45 माइनस बी कितना हुआ 30,
यानी ये आ जाएगा आपका 30, ये 30 आ जाएंगे। और b माइनस ए इसमें अप्लाई करो भाई, एन ऑफ बी देखो कितना है, एन ऑफ बी आपके पास है 30 माइनस कॉमन कितना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपने काउंट किया 15, 30 माइनस 15 कितना बचेगा 15। मतलब ये हुआ कि ओनली कार्ड खेलने वाले आपके पास 30 हैं और ओनली कैरम खेलने वाले आपके पास 15 हैं। तो ये दो आइडेंटिटी अगर आप याद करें जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो ये आप याद कर लें, इनसे ओनली ए और ओनली बी काउंट होगा। तो यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 210 मेंबर्स इन ए कलम। किसी कलम में 210 व्यक्ति हैं भाई, एंडर टेक टी, उनमें से 100 व्यक्ति ऐसे जो चाय लेते हैं, चाय पीते हैं। 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, यानी 65 ऐसे कैंडिडेट हैं जो केवल चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते। मतलब क्या हुआ कि आपके पास पेय जो है, पेय का मतलब पीने वाला जो पदार्थ है दो टाइप के हैं, या तो चाय है या कॉफी है, ठीक है। और 210 मेंबर्स में से 100 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, यानी वो चाय के साथ साथ हो सकता है कॉफी भी ले लेते होंगे कुछ उनमें से, लेकिन चाय जरूर पीते हैं, ऐसा है। 100 कैंडिडेट ऐसे, और 65 ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, यानी वो केवल चाय ही पीते हैं, कॉफी नहीं पीते। 65 ऐसे हैं। हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी, ये तो कॉफी पीने वाले कितने हैं इनमें से। और हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कॉफी बट नॉट टी का अर्थ केवल कॉफी पीते हैं, चाय नहीं पीते, ठीक है। तो हमें दो कैंडिडेट्स के बारे में बताना भाई। एक तो वो जो कॉफी पीते हैं, यानी हो सकता है चाय भी लेते हो साथ में, लेकिन ओनली कॉफी, कॉफी बट नॉट टी का अर्थ हुआ ओनली कॉफी। तो ऐसे बताएं जो कॉफी ही पीते हो लेकिन चाय ना लेते हो। सबसे पहले आप चलिए, आपके पास जो गिवन है उसको देखो। हम दो प्रकार के सेट्स को कंसीडर कर लेते हैं भाई। पहले टाइप कौन सा था, जो चाय पीने वाले हैं। हमने मान लिया कि ए सेट ऐसा है उन मेंबर्स का है जो चाय लेते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक टी। और बी सेट आपने मान लिया ऑफ दोज मेंबर्स हु ड्रिंक कॉफी, ठीक है। दोनों टाइप के सेट आपने कंसीडर कर लिए। तो उसने कहा था चाय पीने वाले मेंबर कितने, उसने बता रखी कितने, 100 है। तो मैंने कहा एन ऑफ ए 100 है आपका, ठीक है। यानी चाय पीने वाले उसने दे रखी कितने, 100 है। तो मैंने एन ऑफ ए का मान रख दिया 100 है, क्योंकि ए सेट को आपने मानना है उन मेंबर्स का जो ड्रिंक करते हैं टी को। इसके बाद चलिए एन ऑफ बी, यानी कॉफी पीने वाले कितने हैं, ये तो हमें निकालना था। उसने पूछा है हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, तो इसका मतलब एन ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमें काउंट करनी है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर उसने कहा था 65 ड्रिंक ओनली टी, ओनली टी का अर्थ होगा केवल चाय। अब कॉफी और चाय में से केवल चाय क्या आएगी, अगर चाय वालों में से कॉफी वाले घटा दें तो ओनली चाय का बचेगा। और चाय वाले जो चाय ड्रिंक करते हैं उनका सेट आपने क्या कंसीडर किया था, ए। इसका मतलब ए में से घटाएं कौन, बी वाले, कॉफी वाले। तो ए माइनस बी, ये है आपकी 65, ये ओनली टी है, ओनली टी। ए माइनस बी को ओनली टी कह सकते हैं, क्योंकि ए जो सेट था आपका वो टी वालों का था। तो ए माइनस बी हुआ ओनली टी, वो 65 है, ये गिवन है। चलो बेटा, एक बात आपको पता है कि यूनियन कुल मिला के कितने थे, 210। इसका मतलब ए और बी की यूनियन 210 है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हुआ 210। अब एक आइडेंटिटी आपको बताई थी मैंने, कौन सी, हमने आइडेंटिटी यूज की थी बी की ओनली ए के कैसे निकलते हैं, एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ऑफ ए माइनस बी 65 दिया हुआ है, एन ऑफ ए 100 दिया हुआ है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए मुझे, ठीक है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू आसानी से मुझे मिल सकती है। कैसे भाई, इस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर उठा लो, प्लस हो जाएगा, और 65 को इधर ले लो, माइनस हो जाएगा। यानी 100 माइनस 65 35 आ गया। यानी कॉमन जो दोनों में कॉमन है, यानी चाय भी लेते हैं और कॉफी भी लेते हैं, वो कैंडिडेट आपके 35 आ जाएंगे, ठीक है। 65 हुआ। अब मेरा एक रिजल्ट और रहता है, कौन सा, कि मुझे एन ऑफ बी चाहिए, एन ऑफ बी ये बताना है भाई। अब एक आइडेंटिटी आपने सबसे पहले आइडेंटिटी यूज की थी, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे बाकी वैल्यू हमारे पास एन ऑफ बी आ जाएगा। यूनियन था 210, एन ऑफ ए 100, एन ऑफ बी आपको काउंट करना है, और ए इंटरसेक्शन बी आप अभी अभी काउंट करके आए 35, ये रख दिया मैंने भाई। यहाँ से एन ऑफ बी की वैल्यू काउंट की, आपके पास आ गई 145। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी जो कॉफी पीने वाले हैं, कॉफी पीने वाले हैं वो कितने कैंडिडेट हैं, एन ऑफ बी। कॉफी वाले आपने जो मान लिए थे वो एन ऑफ बी थे, वो आपके 145 आ गए भाई, 145 कैंडिडेट आ गए। तो ये एन ऑफ बी आ जाएगा 145, और ओनली टी के उसने दे ही रखे थे 65। एक जो कॉमन निकालना था दोनों का, वो आपने काउंट कर लिया है 35, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपका 35 रहेगा। तो ये 5th क्वेश्चन तक करेंगे। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद आपके पास ये वैल्यू तो मैं काउंट कर चुका भाई, एन ऑफ बी की वैल्यू 145 है, आ चुकी है।
यस। नाउ सेकंड पार्ट क्या कहता है, कॉफी बट नॉट टी, यानी केवल कॉफी वाले, भाई केवल कॉफी वाले। केवल कॉफी वाले कैसे निकालेंगे, यानी कॉफी में से टी के घटा दे तो कॉफी का आएगा, ओनली कॉफी। तो एन ऑफ बी माइनस ए चाहिए आपको। एन ऑफ बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला दूसरा, पहली आइडेंटिटी तो आप यहां यूज कर चुके हैं, दूसरी यहां यूज करें ओनली कॉफी के लिए। तो ये बढ़ जाएगा आपके पास एन ऑफ बी। एन ऑफ बी आपने काउंट किया अभी 145 माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी काउंट किया आपने 35, ठीक है। तो एन ऑफ बी माइनस ए यानी ओनली कॉफी वाले हुए 45 में से 35 घटेगा, तो यानी आपके पास 110। ये लो भाई 110 कैंडिडेट ऐसे हैं जो केवल और केवल कॉफी लेते हैं, चाय नहीं लेते, ठीक है। तो इससे आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ भाई। फिर तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आपको।